आपने सही कहा कि इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद वो जिस तरह से एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल आप मान कर चलिए कि उनको पता है कहाँ पे किस तरह से जो मुद्दे हैं वो उठाने। और देखिए पुलिस 2024 से पहले की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए या कहें हर वर्ग के लिए वो अपने आप को आगे रखते थे, उनके लिए मदद करते हुए नजर आते थे, उनके साथ खड़े होते हुए नजर आते थे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। नगीना सीट से तकरीबन 1,45,000 वोटों से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अब सांसद बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने 3 बड़ी मांगें रख दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो 7 दिन काम करते हैं, कम से कम उन्हें 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने परिवार से मिल सके। और वहीं वो कह रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी का टाइमिंग वो निर्धारित एक समय होना चाहिए, तकरीबन 8 बजे, जिसमें उन पर ज़्यादा प्रेशर न बनाया जाए। वहीं दूसरी मांग वो रखते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो दोबारा से कराए जाएं। वहीं तीसरी मांग वो रखते नजर आते हैं जो इस समय देखिए मुद्दा सुर्खियों में चल रहा है, नीट परीक्षा का। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद मांग रख रहे हैं कि भाई ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे उनके साथ अन्याय होता नजर आ रहा है। कुछ सवाल होंगे, स्टूडियो में हमारे साथ इस समय मौजूद है अमन सर, उनसे सवाल लेंगे। अमन सर, जो स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कि चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 बड़ी मांगे रख दी है यहाँ पर, जिस तरह से मायावती भी देखिए कभी एकदम से अगर नेता बनी तो एकदम से इतनी बड़ी मांगे नहीं रख पाई। चंद्रशेखर आज़ाद अभी ज़्यादा समय भी देखिए सांसद बने हुए नहीं हुआ, ऐसे में 3 बड़ी मांगे, अहम मुद्दे जो हैं उत्तर प्रदेश में वो उन्होंने रख दिए। कोई और नेता इन पर गौर भी नहीं कर पाया। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद अब दिखाई दे रहा है कि दलितों के हित में तो काम करते नजर आएंगे, लेकिन साथ के साथ उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए भी काम करते नजर आएंगे। जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा उनकी नजर है छात्रों पर, कि छात्रों के साथ जो अन्याय होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मामला देखा गया हाल ही में पेपर लीक का। अब देखा जा रहा है कि नीट की जो परीक्षा पूरे देश में देखा जा रहा है, जिस तरह से उसका मामला लीक वाला मामला चल रहा है, उसमें अभी तक कोई केंद्र सरकार को इसमें सख्ती बरतती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद मांग उठाते नजर आ रहे हैं कि परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपने सही कहा कि इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद वो जिस तरह से एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल आप मान कर चलिए कि उनको पता है कहाँ पे किस तरह से जो मुद्दे हैं वो उठाने। और देखिए पुलिस के लिए जिस तरह के उन्होंने जिक्र किया, जाहिर बात है कि कुछ समय जेल के अंदर भी रहे, तमाम तरह से उनके ऊपर आरोप भी लगे, तो मेरे ख्याल से अच्छे से वाबस्ता है पुलिस को लेकर कि किस तरह का उनका कार्य होता है, किस तरह से उनकी ड्यूटी होती है, किस तरह से उनकी छुट्टी का प्रोसेस होता है। कि देश में जब हम सब लोग होली या तमाम तरह के त्यौहार मना रहे होते हैं तो वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और यही बात का मर्म समझते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस को लेकर बयान दिया है कि उनको भी इस तरह से छुट्टी मिलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद जो है अब जो दलित एक नेता का टैग उनके ऊपर लगा हुआ उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम नगीना सीट की बात करें तो तनुज वहाँ पर नज़र आता है कि न सिर्फ दलित ने बल्कि तमाम मुस्लिम और तमाम जो और भी समुदाय सब ने मिलकर आज़ाद को जिताया और आज़ाद ये बात कहते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में अब उनको भी सिर्फ दलित की राजनीति छोड़कर तमाम वर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो वंचित हैं, जो परेशान हैं, तमाम दुश्वारियाँ जिन लोगों के सामने, उनके लिए काम करना चाहिए। और यही बात है, चाहे छात्र हों और चाहे जो नीट की परीक्षा को लेकर तमाम तरह का बवाल उठा हुआ उसको लेकर भी उन्होंने ये बात कही है कि सरकार को इसको लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज़ाद हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, उनके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ से 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, आज़ाद को लगता है कि उनको यहाँ से बड़ी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी ताकि उनकी पार्टी को एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि नगीना में जितनी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है, तो अब ऐसे में उनको भी नेताओं की ज़रूरत होगी। यही बात है कि वो छात्र जो कह सकते हैं चुनाव होते हैं उसको तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ से अगर कह सकते हैं युवा नेता निकलेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर उनकी नज़र हो। क्योंकि देखिए आज़ाद अभी अकेले ऐसे अपनी पार्टी के अंदर नज़र आते हैं जो हर जगह पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब उनको मजबूत चेहरों की ज़रूरत होगी अगर उनकी पार्टी को बड़ी करना है। क्योंकि अकेले नाम पर या अकेले चेहरे के दम पर खुद को तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए उनको बड़े चेहरों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में हो सकता है आज़ाद का जो प्लान हो वो कुछ इस तरह का हो, क्योंकि अब यहाँ से आज़ाद को अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए नए नए लोगों की ज़रूरत होगी। और साथ में जो बिहार में राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर आज़ाद को अब समझना पड़ेगा कि उनके लिए भी अब नए चेहरे, जुझारू चेहरों की ज़रूरत होगी ताकि आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा सके, नहीं तो एकमात्र चेहरा बनकर वो रह जाएंगे। जी वाकई में, भले देखिए उत्तर प्रदेश की एक ही सीट पर चुनाव
चुनाव लड़ा आज़ाद समाज पार्टी ने, लेकिन उस सीट पर भी चंद्रशेखर आज़ाद भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते नजर आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात करते नजर आते हैं। अगला सवाल लेंगे हमारी सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को लेकर कभी किसी नेता ने मांग नहीं करी कि भाई इनके लिए छुट्टी होनी चाहिए, इनका जो ड्यूटी का टाइम है वो निर्धारित होना चाहिए, ऐसे में एक नया एंगल यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद देते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश में, वो तैयारी करते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रही हैं? क्या फायदा ले पाएंगे प्रशासन का, क्या फायदा ले पाएंगे छात्रों का? क्योंकि यहाँ पर छात्रों का वोट भी साधने का काम मुझे लग रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद करते नजर आएंगे। देखिए, अगर हम 2024 से पहले की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए या कहें हर वर्ग के लिए वो अपने आप को आगे रखते थे, उनके लिए मदद करते हुए नज़र आते थे, उनके साथ खड़े होते हुए नज़र आते थे। लेकिन उनकी ये जो काम है वो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट पर जीत हासिल की है और जिस तरीके से वो सांसद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, सांसद बन गए, तो अब ऐसे में उनकी सारी जिम्मेदारियां अब दिखाई देती हैं और वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका को दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब वो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बात कर सकते हैं, वो छात्रों को लेकर भी बात कर सकते हैं, वो उन वर्गों को लेकर भी बात कर सकते हैं और उनकी आवाज़ सीधे संसद तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद कहते हुए नजर आए थे कि कोई तो ऐसा चाहिए जो उनकी आवाज़ को भी संसद तक पहुंचा सके, उनकी आवाज़ों के जरिए उनकी समस्याओं को बता सके। तो वो काम अब चंद्रशेखर आज़ाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन को लेकर जिस तरीके से बदलाव की बात वो करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, तो जहां तक लगता है कि वो एक सही फैसला भी देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सवाल उठाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की कानून व्यवस्था पर कि कितनी ढीली है, कितनी लापरवाही देखने को वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर वो ही एक तरीके से गुंडा राज फैलाते हुए नजर आते हैं। तो अगर सही तरीके से उनके साथ भी ट्रीट किया जाएगा या एक पुलिस प्रशासन को भी एक अच्छे तरीके से बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति जो चंद्रशेखर लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनने की यहाँ पर मुहिम वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा उत्तर प्रदेश बनता हुआ नजर आए। और जहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और यही स्थिति है कि अब उत्तर प्रदेश में हर विपक्षी पार्टियां, हर विपक्षी दल ये कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वो कैसे अपने आप को बेहतर साबित करता हुआ नजर आए। जी, वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कहते नजर आ रहे हैं कि भाई की संसद का जब पहला सत्र होगा तो इन तीनों मांगों को देखिए सबसे पहले सामने रखूंगा सरकार के सामने कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये सारी स्थिति क्या चल रही है। जिस तरह से छात्र संघ का जो चुनाव था उसको देखिए रोक दिया जाता है, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि छात्र संघ का जो चुनाव है वो दोबारा से होना चाहिए और वो ये भी कह रहे हैं कि नीट परीक्षा पर बहुत ज़्यादा गौर करते नजर आ रहे हैं। अगला सवाल मेरे सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार, जिस तरह से देखिए इस समय नीट परीक्षा का मुद्दा इस समय देखिए चर्चा में है, जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर छात्र परेशान नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दाखिल करी है, हालांकि देखिए अभी उस पर सुनवाई जारी है। लेकिन अब इसमें जो पार्टियां हैं वो भी अपना सहयोग करती नजर आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी। अब चंद्रशेखर आज़ाद बोलते नजर आते हैं कि भाई परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए क्योंकि कोई भी निसंकोच इसमें मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं उन्होंने पूरे साल मेहनत करी, उसके बाद उन्होंने पेपर दिया, अगर उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, कोई ऐसे घटना सामने आती है तो पेपर दोबारा से ज़रूर होना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब होते नजर आएंगे अपनी इन बातों को लेकर? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है। खुद जो है NSUI ने भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कन्हैया कुमार ने अपने पक्ष को रखा था। बिल्कुल जो है नीट की इस परीक्षा को लेकर के जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि गंभीर है और NTA के उन तमाम अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, चूँकि ये मामला कोई आज का नहीं है। लगभग आप देखें कि जो है बीते जो है 2-3 वर्ष से लगातार इस तरीके की घटनाएं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, पेपर लीक का मामला हो या फिर रिज़ल्ट आने के बाद घोटाले का खुलासा होना हो, ये तमाम चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। और अब इसको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि होना भी चाहिए, चूँकि जिस तरीके के घोटाले हमें देखने को मिले हैं और ये आंख बंद करके भी आदमी इसको समझ सकता है कि इसमें घोटाला किया गया है। लेकिन अब तक आप देखिए कि NTA के अधिकारियों को लेकर के कोई सख्त आदेश निर्देश जो है वो जारी नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है गंभीर मसला, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत भी है। जहाँ तक चंद्रशेखर रावण की बात है तो चंद्रशेखर रावण
जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है एग्रेसिव तरीके से राजनीति करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी जीत के बाद कई बार ये जो है बातचीत में कहा है कि उनकी लड़ाई मात्र इतने भर की नहीं थी कि वो देश के संसद भवन में पहुंच जाए और सांसद बन जाए, बल्कि उनकी लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई लगातार जो है जारी रहेगी। जो सड़कों पर चंद्रशेखर रावण आपको दिखा करते थे, आज से जो है कुछ महीने पहले ठीक उस तरीके से ही आपको दिखेंगे वो। और उनके संघर्ष को आप देखिए कि आज वो संसद पहुँचे, लेकिन कितना लंबा उनका संघर्ष रहा है राजनीतिक तौर पर, और वो अपने समाज के लिए, अन्य समाज के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ते रहे, 4 साल उन्होंने जेल में काटा है, तो ये पूरी उनकी पटकथा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि अब ख़ास करके जो युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा, चाहे वो दलित तबके का हो या फिर अन्य किसी जो है गुट का हो, मुझे लगता है कि ये तमाम के तमाम चेहरों को एक साथ जोड़ करके वो फिर से जो है विधानसभा चुनाव में जो है अपने लिए एक नई जो है एक तरीके से राजनीतिक विस्तार देने की कोशिश करेंगे, ताकि विधानसभा में भी उनकी पार्टी उस तरीके से ही मजबूत जो है बन कर के उभरे। चूँकि उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति में दलित जो है वोटों के तौर पर, दलित राजनीति के तौर पर एक जो है बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और ये बाकी के तमाम वो राजनेता जो दलितों की राजनीति करते हैं उनके लिए एक सबक है कि अगर आप अपने समाज के लिए या अपने समाज के नाम पर वोट हासिल करेंगे, आप फिर उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो एक नया चेहरा आएगा, फिर अपनी जो है राजनीतिक ताकत से अपने जो है उन तमाम वोट बैंक पर कब्जा कर लेगा। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण इस समय उभरता हुआ चेहरा, और संसद का सत्र जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर रावण, वही चंद्रशेखर रावण जो है जो सड़कों पर आपको गरजते हुए जो नज़र आते थे, वो संसद में भी उस तरीके की जो है आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने इस बात को लेकर सीधे तौर पर कई बार दावे भी किए हैं, और अभी भी वो नीट की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर अन्य तमाम मुद्दों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही चीज़ें झलकती है कि संसद में इस बार जो है वो एक बड़ी ताकत बन करके उभरेंगे और उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जिससे पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश करती हैं। जी वाकई में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो आवाज़ यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद उठाते नजर आए, जो 3 मुद्दे उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं, सरकार इन मुद्दों पर कितनी गौर करती है या फिर नहीं। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद जो 3 मुद्दे रखे हैं, इनमें से सभी मुद्दों पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर उन्होंने मुद्दा रखा कि उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए हफ्ते कम से कम एक, और नीट वाला मुद्दा रखा है कि नीट परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, और छात्र संघ के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो दोबारा से होने चाहिए। इन सभी मुद्दों पर सरकार कब तक गौर करेगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।